एनडीए के पेपर को सही से अटेम्प्ट करना अपने आप में एक टेक्निक है। जितना भी आपने नॉलेज इकट्ठी करी है, पढ़ा है, सिलेबस जो भी रिवाइज करा है, वो अपने आप में एक अलग मैटर है। और उस नॉलेज को किस तरीके से आप पेपर में एग्जीक्यूट करने वाले हो, वो एक अलग ही मैटर है। आपने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे होंगे जिन्होंने तैयारी उतनी खास करी भी नहीं थी, बट फिर भी उनका पेपर निकल जाता है बिकॉज उन्होंने पेपर को सही से अटेम्प्ट करा। तो आज हम इस वीडियो में ND1 2026 से रिलेटेड बातें करेंगे। भैया पेपर आ चुका है, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और हमारी तो दिल से दुआ यही है भाई कि आप अच्छा पेपर करो, रिटर्न क्रैक करो, फिर SSB में हम मिलेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको SSB की तैयारी हम कराएंगे। लेकिन वो एक अलग सिनेरियो है। पहले हम ये देखते हैं कि भैया मैथ्स GAT दोनों में ही आपको पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए या फिर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक एस्पेक्ट पे गाइड करना है, OMR से लेके भैया तुक्के मारने से लेके हर एक चीज। उससे पहले बता दूं, इन बचे हुए दिनों में आपके लिए बहुत ही जबरदस्त मैराथन्स का प्लान हो चुका है। फुल सिलेबस रिवीजन का कंप्लीट प्लान LWS की टीम आपके साथ लेकर आएगी। वन शॉट में आपकी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। हम पहले से ही इन सब चीजों के अगेंस्ट रहे कि भैया बहुत ज्यादा पढ़ो, बहुत ज्यादा पढ़ो, क्रिस्प मैनर में पढ़ना है, वही पढ़ना है जो पेपर में आएगा। अब उसी चीज की एक लास्ट रिवीजन हम YouTube में फ्री मैराथन्स में लेकर आ रहे हैं। प्लीज डू अटेंड दैट और अपने यार दोस्तों को भी शेयर जरूर करना। क्लासेस शेड्यूल हो चुकी है, जाके आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है बच्चे, OMR को ठीक से फिल करना। बच्चा ना इसको बहुत लाइटली ले लेता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप बिलीव नहीं मानोगे, हर बार 30-40 बच्चे तो हमारे होते हैं जो भैया बोलते हैं कि सर मेरा सब कुछ सही हो, बट OMR में मेरी शायद कुछ गलती हो गई है, मैं ठीक से नहीं कर पाया, या सर मैंने पेपर तो अटेम्प्ट कर लिया बट मैं ठीक से उन क्वेश्चंस को मार्क नहीं कर पाया। तो कुछ चीजें OMR से रिलेटेड आपको ध्यान रखनी है कि एक तो आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है, उसमें तो कोई दोहराई नहीं है। थोड़ी सी मोटी निब का लेके जाना है, वो 2-3 रुपए वाले पेन मत लेके जाना, मोटी निब का पेन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, दो तरीके से नॉर्मली बच्चा OMR में गोले फिल करता है कि एक क्वेश्चन करा, क्वेश्चन के बाद गोला फिल कर लिया, या फिर दूसरा तरीका होता है कि सारे के सारे क्वेश्चन एक साथ एंड में ही बच्चा गोला फिल करेगा। मैं दोनों ही टेक्निक को गलत मानता हूं। जब आप एक क्वेश्चन के बाद गोला फिल करते हैं, उससे आपका जो कंसंट्रेशन वो खराब होता है। दूसरा, जब आप सारा पहले पेपर सोल्व करते हैं और लास्ट में आप गोला फिल करते हैं, तो उसमें होता क्या है कि कंटिन्यूअसली आपके दिमाग में प्रेशर बना हुआ कि यार अभी तो मुझे गोला ही फिल करना है, अभी तो मुझे OMR मार्क करनी है, OMR मार्क करनी है। तो उस टेंशन में भी आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। इसका बेस्ट सोल्यूशन है कि भैया आप एक साथ 6 या 12 क्वेश्चन, आप बोलोगे सर 6-12 क्वेश्चन क्या लॉजिक है। देखो, अगर आप एक पेज को खोलोगे ना UPSC का, एक तरफ हिंदी होती है, एक तरफ इंग्लिश होती है, और एक पेज पे नॉर्मली 6 क्वेश्चंस होते हैं और 2 पेज पे 12 हो गए। तो मेरा मानना ऐसा है कि एक पेज या मैक्सिमम 2 पेज आप उसको सोल्व करो। उस 6 या 12 में से जितने भी सोल्व हो जाए, मान लो आपने डिसाइड करा कि मैं 12 क्वेश्चंस के बाद करूंगा, तो मान लो इन 12 में से आप 5 ही सोल्व कर पाए, आप 12 में से 12 सोल्व कर पाए, जितने भी आप उस 12 में से सोल्व करो, आप भैया उन 12 के 12 को मार्क कर दो। आइडियल है एक पेज का रखो, 6 वाला बहुत बेस्ट है कि एक पेज में जितने भी क्वेश्चन एक बार में सोल्व हुए आपको उसको मार्क कर देना है। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो अगर कुछ गलती हुई भी तो बहुत ज्यादा गलती नहीं हो सकती, उन 6 क्वेश्चंस में जो भी होना है वो होगा। दूसरा, टाइम टू टाइम आपके माइंड को ब्रेक भी मिलता रहेगा। जैसे यहां पे जो ब्रेक मिल रहा था वो डिस्टरबेंस था, बट इतने इतने लंबे टाइम के बाद जो ब्रेक मिलेगा ना, वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव मैनर में काम करेगा। तो आपको ब्रेक भी मिल जाएगा, गलती होने के चांसेस कम है, माइंड रिलैक्स भी रहेगा। हर एक एस्पेक्ट ये चीज फुलफिल कर रही है। तो आपको UPSC के पेपर का एक पेज, उसमें से आपने जितने भी क्वेश्चन सोल्व करने हैं उसको मार्क कर देना है और उसके बाद फिर आगे बढ़ते रहना है। तो ये तो OMR की प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। मेरे कहने पे एक बार इसको करके देखना, आपको बहुत फायदा मिलेगा। मैं गारंटी और एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। दूसरा है 2 रीडिंग फॉर्मूला। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक बार में ही सारा का सारा अटेम्प्ट कर दो पेपर, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको कम से कम 2 रीडिंग मारनी चाहिए। पहली रीडिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं भाई जो आप 100% श्योर हो कि ये तो मैं कर ही लूंगा। जिस भी क्वेश्चन में अटको भैया आप उसको स्किप कर दो। हाँ, अपने कुछ सिंबल्स एंड कोड बना लो, जैसे जो आप सोल्व करते रहो उसको टिक करते रहो, मान लो है ना कि टिक कर दिया। जिस पर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा टाइम दूंगा तो हो जाएगा, उसको गोला मार दो, कुछ कर दो, कोई भी सिंबल बना लो। मेरा कहने का मतलब है बहुत बार क्या होता है कि हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस में अटके रह जाते हैं जो कि ज्यादा टाइम ले जाते हैं और फिर कुछ इजी क्वेश्चन या ज्यादा स्कोरिंग क्वेश्चंस हम देख ही नहीं पाते हैं। हर हालत में
आपको पेपर पूरा गो थ्रू जरूर करना है। ऐसा ना हो जाए बाहर निकल के आप ये बोलो कि यार ये क्वेश्चन तो इजी थे, ये मैं देख ही नहीं पाया, खासतौर से मैथमेटिक्स में बात कर रहा हूं। तो आपको पहली रीडिंग में मेक श्योर ये करना है, जो कम से कम 1.5 घंटे की होनी चाहिए, कि जो जो क्वेश्चन आते हैं वो आप अटेम्प्ट कर लो, और जो आपको लगता है टाइम ले रहा है उस पर कुछ मार्क कर लो, जो लगता है मुझे करना नहीं उसको क्रॉस कर दो, ताकि उसके आप पहले देखो ही नहीं, एक बार में मामला खत्म हो गया। और जब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 120 तक जाओगे तो जो भी आपके पॉजिटिव सेक्शन है, यानी जिस पे आप कॉन्फिडेंट हो, वो सारे आपके हो जाएंगे, जो बहुत आपकी हेल्प करेंगे कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में। वो स्टार्टिंग में हो सके तो ऐसे क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं, नॉट नेसेसरली आप पेज नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करो, आप पेपर को कहीं से भी स्टार्ट करो, बट वो टॉपिक स्टार्टिंग में स्टार्ट करना जिसमें आप जिस चैप्टर में ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। अगर आप शुरू में ही अटक गए ना तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, होगा क्या ना, आपको लगा यार इतना टाइम लग गया, पेपर मुश्किल है, क्या है। अगर शुरू में इजी क्वेश्चन आ गए और आप कॉन्फिडेंट हो गए, हाँ हाँ ये तो बढ़िया है, तो यकीन मानो जो क्वेश्चन मुश्किल होंगे ना वो भी आपको मुश्किल लगेंगे नहीं। तो भैया आपको कंप्लीट रीडिंग करनी है कम से कम एक बार, और दूसरी रीडिंग में आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिसपे आप टाइम देके सोल्व कर सकते थे। मैथ्स और जीएटी दोनों के लिए फॉर्मूला है, आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ना है जो आपकी नजरों से बच जाए। आप एक रीडिंग लगाओ, पहले जैसे मैथ्स की बता रहा हूं, 1.5 घंटे में 120 क्वेश्चन पूरे रीड कर लिए, जो आसान थे जो आपको आते थे वो कर लिए, और दूसरा अपनी मार्किंग सिस्टम कर ली। ठीक है, जो नहीं करने वो नहीं करने, जिस पे टाइम लगा के हो सकता है वो हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं 1.5 घंटे में अगर 40 क्वेश्चन भी आप कर पाओगे ना तो भी आपकी बहुत बड़ी विजेता है, मैं सच बता रहा हूं, बहुत अच्छा रहेगा। 30 क्वेश्चन कर पाओगे तो भी बहुत बड़ी विजेता है, मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और जीएटी में भी जल्दबाजी नहीं करनी, जीएटी में यकीन मानो, अगर जैसे कुछ टॉपिक्स तो ऐसे होते हैं अगर आप टाइम दोगे ना तो डेफिनेटली उसको सॉल्यूशन आने ही आने। जैसे अपने इंग्लिश में पीक्यूआरएस मान लो, पीक्यूआरएस कैसे गलत हो सकते हैं, टाइम दो, जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना है, आपको धीरे 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 आगे बढ़ना है, आपको इत्मीनान से मार्क करने हैं। जीएटी में मैं ऑब्जर्व करता हूं बच्चा पहले पेपर करके निकल जाता है कि हाँ मेरा तो हो गया। भैया जो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो उसको फर्स्ट रीडिंग में कर लो, जिसमें थोड़ा सा भी डाउट आपको लगे नहीं समझ, थोड़ी सी टाइम देने की जरूरत है, उसको सेकंड रीडिंग में करो, और वही फॉर्मूला अपनाओ, 6 से 12 क्वेश्चंस एक बार में ओएमआर में मार्क करते रहो। मैं बता रहा हूं बहुत कामयाब रहेगा आपके लिए। तीसरा, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर तुक्के मारे क्या करें, मेरे तो क्वेश्चन इनफ अटेम्प्ट नहीं हुए, तुक्के मार देता हूं, कोई इसको एस्टिमेटेड गेस भी बोल देता है। देखो भैया साफ सी बात है, मेरा सिंपल फॉर्मूला है शुरू से, 4 ऑप्शन है, 4 में से अगर आप 2 ऑप्शन विद 100% कॉन्फिडेंस एलिमिनेट कर दोगे, ध्यान से सुनना, 4 में से 2 ऑप्शन विद आप 100% कॉन्फिडेंस एलिमिनेट कर दोगे, और सिर्फ 2 बचे होंगे, गारंटी आपको यह है कि इन 2 में से ही एक ऑप्शन ठीक होगा, तो आप बिना सोचे समझे आप भैया मार्क कर सकते हो कुछ भी। लेकिन अगर आप ये एलिमिनेशन नहीं कर पा रहे हो, या इसमें भी कुछ गैस वर्क लगा रखा है, इसमें भी कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो आपको तुक्के नहीं मारने हैं। यानी सिर्फ और सिर्फ 50% प्रोबेबिलिटी पे आप ये ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हो, अदरवाइज किसी भी हालत में आपके नंबर पॉजिटिव नहीं आएंगे। आप ऐसे करोगे तो आपके नंबर पॉजिटिव जरूर आ जाएंगे। तो 50% प्रोबेबिलिटी पे ही आपको काम करना है। 4 में से अगर आप एक ऑप्शन बस एलिमिनेट कर पाए, 3 में से कुछ भी हो सकता है, तो भी आपको तुक्के नहीं मारने हैं, तो भी एस्टिमेटेड गैस नहीं लगाना है, तो भी कुछ फील नहीं लेनी है कि मुझे लग रहा है कि ठीक हो जाएगा, नहीं भैया। द मोमेंट आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर गए तो आप फ्री हो, आप कर लो कुछ भी, तब रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। मेरे हिसाब से मैंने हर एक एस्पेक्ट को कवर कर दिया है। फिर भी कोई डाउट, कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। आई विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे। दिल से, जैसे मैंने शुरू में बोला था, यही दुआ है आप सबका रिटर्न पेपर क्लियर हो, जो आपने मेहनत करी है वो भैया पॉजिटिव मैनर में रंग लाए, और फिर अल्टीमेटली आप रिटर्न क्लियर करके एसएसबी में आओगे ना, तब मिलेंगे, बातें करेंगे, यही सारी डिस्कशन हो रही होगी, सर ये वीडियो देखी थी, वो देखी थी, है ना, बहुत पॉजिटिवली काम करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।